नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। बताएंगे आपको कौन सी वो 4 बड़ी खबरें हैं जिसने यूपी की सियासत गरमा दिया है। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात सांसद संजय निषाद, जिन्होंने आरक्षण के मुद्दे को उठाते हुए मंच पर ही जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। यही नहीं, उन्होंने अपने इस्तीफे की भी बात की। बताएंगे आपको ऐसा क्या हुआ कि संजय निषाद ने ऐसे बयान दिए। एक तरफ सांसद संजय निषाद के बयान को लेकर बवाल है, तो वहीं दूसरी ओर मंत्री रघुराज सिंह के, जिन्होंने ईद पर सड़कों पर भारी भरकम संख्या में नमाज पढ़ने को लेकर बड़ा बयान दिया। बताएंगे आपको पूरा मामला। खबरों में अब बात मुरादाबाद की, जहां ऑन डिमांड देसी बम और तमंचों की सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। मुरादाबाद पुलिस ने किया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। बताएंगे आपको क्या कुछ खुलासा मुरादाबाद पुलिस की ओर से हुआ है। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात उरई इलाके की, जहां युवक की ओर से मंदिर का शिवलिंग और नंदी की मूर्ति तोड़ने पर भारी बवाल हुआ, जिसके बाद मौजूद लोगों ने युवक को दौड़ाकर पीटा। बताएंगे आपको पूरा मामला, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात सांसद और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद की। गोरखपुर के महंत दिग्विजय नाथ पार्क में निषाद पार्टी के प्रांतीय अधिवेशन और बाइक रैली के दौरान उन्होंने मंच पर ही फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। सबसे पहले आपको वीडियो दिखाते हैं। हमारे लोगों का हमारे बच्चों को हमारे लोगों की इज्जत लूटी हो रही है। मैं तो तुम्हें कहूँगा, खड़ा हो जाओ अपने बाप, अपनी पार्टी खड़ा करो, या खड़े हो जाओ कुर्सी से, अपने खड़ा हो जाओ, पार्टी खड़ा करो, घर घर झंडा लगाओ और जय निषाद का नारा लगाओ। इसी वजह से आपका हिस्सा हो रहा तो जय निषाद, तुम्हारी बेटी की जब इज्जत लूटी जाती है, ये विरोधी उस इज्जत लूटने वाले के साथ खड़ा रहता है। बेटा तुम्हारा डॉक्टर संजय है कि जब मैं सदन में आवाज उठाता हूँ तब बुलडोजर चाहता है, तब तुम्हारी बेटी को न्याय मिलता है। ये डॉक्टर संजय है। मैं कहता हूँ, दलित भाई दलालों के चक्कर में थे तो दलदल में थे, उन्होंने अपना दल खड़ा कर दिया, आज महल में है। उनके बच्चे सरकार के पैसे से पढ़ रहे हैं। मेरा एक ही मांग है, हमारे बच्चों को संविधान में लिखा है कि निषाद के बेटे सरकार के पैसे से पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे हर जिले में। ये घटना 22 या 23 मार्च की है, जहां पर हजारों निषाद समाज के कार्यकर्ता जुटे थे। संजय निषाद, जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं, उन्होंने निषाद समुदाय के अनुसूचित जाति का दर्जा और आरक्षण की मांग को लेकर जोरदार आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि निषाद समाज को दशकों से ठगा गया है, उनके अधिकार छीने गए हैं, महिलाओं और बेटियों का उत्पीड़न हो रहा है और वोट भी छीने जा रहे हैं। बोलते बोलते वो भावुक हो गए और रो पड़े। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने निषाद समाज को लूटा और ठगा है, जबकि वर्तमान योगी सरकार में भी उनके वादे पूरे नहीं हो रहे। आरक्षण को उन्होंने हक बताया, भीख नहीं। यही नहीं, संजय निषाद ने स्पष्ट धमकी दी कि यदि निषाद समुदाय को एससी दर्जा और आरक्षण नहीं मिला तो वो मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को भी चेतावनी दी कि निषादों के खिलाफ बिना जांच के कोई एफआईआर नहीं दर्ज की जाए। ये भावुक प्रदर्शन राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा इमोशनल कार्ड और बीजेपी पर दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि गठबंधन में निषाद पार्टी को अधिक सीटें और सम्मान की मांग तेज हो गई है। समाज में कार्यकर्ताओं में ये देखकर जोश भरा है, लेकिन यूपी की सियासत में हलचल मच गई है। क्या ये इस्तीफे की धमकी सिर्फ बयान है या वाकई कोई बड़ा फैसला आएगा? ये सवाल अब सबके जहन में है।
एक तरफ संजय निषाद के बयानों से बवाल है, तो दूसरी ओर योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह का विवादित बयान भी है। ईद के मौके पर अलीगढ़ में ईदगाह के बाहर सड़क पर कुछ लोगों द्वारा नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद प्रशासन ने उन्हें हटाया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए रघुराज सिंह ने कहा कि सड़क पर नमाज पढ़ना कानून के खिलाफ है और ऐसा करने वालों को पाकिस्तान या इराक चले जाना चाहिए। देखिए, खुले में नमाज पढ़ना एकदम नाजायज है। मैं अरब के कई कंट्री घूमा हूँ। अरब में भी मैंने देखा है कि मस्जिद के अंतर्गत ही नमाज पढ़ी जाती है। अगर एक व्यक्ति भी एक्स्ट्रा है तो वो अपने घर जाके नमाज पढ़ता है। इनके यहाँ मूर्ति पूजा नहीं है और ये हिंदुओं की तरह ये नहीं कर सकते कि कहीं भी कोई परमिशन लेके करें, तो इसलिए नाजायज है ये। और ये हिंदुस्तान में ईद कितने आदरणीय प्रधानमंत्री ने, आदरणीय राष्ट्रपति महोदया ने, आदरणीय मुख्यमंत्री ने सबको ईद की बधाई दी है, परंतु नाजायज करेंगे तो इनके साथ प्रशासन को भी, मैं कहूँगा जो भी अधिकारी इसमें दोषी हैं उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लिया है इसका, और ये ठीक नहीं हुआ, क्योंकि अलीगढ़ से ही इसका उदाहरण बना था और अलीगढ़ में ही फेल हो जाएगा, तो ये ठीक नहीं है। मैं इस पक्ष का नहीं हूँ। ये अगर इनको नमाज रोड पर पढ़नी है तो पाकिस्तान जाए या इराक जाए या ऐसी जगह जाएं जहां मुस्लिम कंट्री ईद नहीं मना पा रहे हैं। यहाँ आसानी से ईद मनाई जा रही है। इतना प्रशासन लगता है, आप बताइए हिंदुओं के लिए इतना प्रशासन लगता है कहीं? इनका कोई मौलिक अधिकार नहीं है। अगर यहाँ हिंदुस्तान में रहना है तो संविधान के अंतर्गत रहना पड़ेगा और संविधान के अंतर्गत ही कार्य करना पड़ेगा, चाहे नमाज हो चाहे ईद हो, उसका कोई मतलब नहीं है। ये अर्थ नहीं है कि किसी के घर को कब्जा कर लो या रोड को कब्जा कर लो, ये नहीं चल सकता। उन्होंने अरब देशों का उदाहरण दिया, जहां उन्होंने देखा कि मस्जिद में जगह न होने पर लोग घर पर नमाज पढ़ते हैं, सड़क पर नहीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत में संविधान का पालन करना होगा। सड़क पर नमाज पढ़ना मौलिक अधिकार नहीं है और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने सीएम योगी के संज्ञान लेने की बात भी कही और दोषी अधिकारियों पर एक्शन की चेतावनी भी दी। ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से फैला और विवादास्पद बन गया। एक तरफ इसे कानून व्यवस्था और सार्वजनिक शांति बनाए रखने की दृष्टि से देखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला भी बताया जा रहा है। अलीगढ़ के डीएम ने दावा किया कि सड़क पर नमाज नहीं हुई, लेकिन स्थानीय मौलवियों ने इसका खंडन किया। ये बयान यूपी की सियासत में धार्मिक ध्रुवीकरण को और तेज करने वाला साबित हो रहा है, खासकर जब चुनावी माहौल बन रहा है। क्या सरकार इस पर कोई स्पष्टीकरण देगी या ये बयान और विवाद बढ़ाएगा, ये समय बताएगा। अब खबरों में बात मुरादाबाद की, जहां पुलिस ने एक खतरनाक गिरोह का भांडाफोड़ किया है, जो ऑन डिमांड देसी बम, हथगोले और तमंचे सप्लाई कर रहा था। इस गिरोह का मास्टरमाइंड दुष्यंत और दीपक है, जो लाइन पार विकास नगर का निवासी है और LLB पास आउट है। वो पहले भी पिस्टल फैक्ट्री मामले में जेल जा चुका था, लेकिन जमानत पर बाहर आकर हरिद्वार चला गया और वहां से अवैध हथियारों का धंधा शुरू कर दिया। उसने उधम सिंह नगर के अपराधियों से नेटवर्क बनाया और मुरादाबाद लौटकर ऋषभ शर्मा और अजीम को साथ मिलाया। गिरोह ग्राहकों से ऑर्डर लेता, उत्तराखंड से हथियार मंगवाता या लोकल बनवाता और सप्लाई करता। पुलिस को जानकारी मिली कि पंचायत चुनावों के कारण मांग बढ़ रही थी, इसीलिए गिरोह को और बड़ा कर रहा था। बरामदगी में 2 315 बोर के पिस्टल, एक 12 बोर पिस्टल, 60 लाइव कारतूस, 35 ब्लैंक कारतूस और सबसे चौंकाने वाले 12 देसी हथगोले शामिल किए। तीनों आरोपी दुष्यंत, ऋषभ और अजीम को गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट और विस्फोटक पदार्थ एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया है। दुष्यंत पर पहले से मझौला और कटघर थानों में आर्म्स एक्ट के 3 मामले दर्ज थे। सिटी एसपी कुमार रणविजय सिंह ने कहा कि 12 ग्रेनेड की बरामदगी हैरान करने वाली बात है और जांच जारी है। ये खुलासा पूरे इलाके में हड़कंप मचा रहा है, क्योंकि ऐसे हथियार चुनावी हिंसा या अपराध में इस्तेमाल हो सकते हैं। पुलिस का दावा है कि ये गिरोह बड़े नेटवर्क का हिस्सा था और गिरफ्तारियां हो सकती है।
कानून का व्यवस्था के लिहाज में ये बड़ी सफलता है, लेकिन सवाल ये भी है कि ऐसे गिरोह कितने और सक्रिय होंगे और पुलिस प्रशासन उस पर क्या कर रहा है। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात उड़ेगी, जहां एक युवक ने मंदिर में शिवलिंग और नंदी की मूर्ति तोड़ दी, जिससे भारी बवाल हो गया। युवक का नाम सूरज बताया जा रहा है, जिसने राम अस्पताल के पास मंदिर में पत्थर से शिवलिंग और नंदी की मूर्ति तोड़ दिया। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हुआ और वीडियो वायरल होने पर लोगों में आक्रोश फैल गया। गुस्साए लोग युवक को हाईवे पर दौड़ाकर पीटने लगे। भारी झड़प को देखते हुए पुलिस ने बड़ी मुश्किल से हस्तक्षेप कर युवक को बचाया। एएसपी प्रदीप कुमार वर्मा, सीओ राजीव शर्मा, इंस्पेक्टर आनंद कुमार सिंह ने मिलकर युवक को पुलिस स्टेशन पहुंचाया। मॉब ने कानपुर बाउंड कल्पी रूट पर हाईवे जाम कर दिया, जो करीब 1 घंटे तक रहा। लोगों ने नई मूर्तियां स्थापित करने और आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मौके पर फॉरेंसिक टीम बुलाई, सबूत जुटाए और नए शिवलिंग और नंदी की मूर्ति स्थापित कराई। साथ ही सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि शांति बनी रहे। जांच जारी है और आरोपी पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। यह घटना धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और ऐसी हरकतों पर सख्ती की जरूरत को सबके सामने लाती है। इलाके में तनाव है, लेकिन पुलिस स्थिति संभाल रही है। तो 4 के चक्रव्यूह में आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।